Hello everyone. Hello NEET aspirant. Welcome to this channel E सरल NEET and welcome to the समाधान सीरीज। तो बच्चे आज समाधान सीरीज के अंदर हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो लास्ट टॉपिक हम लोग जो रिवाइज किए थे बच्चे उसका नाम था टॉर्क। तो हमने टॉर्क फाइंड करना सीख लिया था कि हाउ टू फाइंड टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस। तो आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं और उस पर किस तरीके का सवाल आता है, कैसे हम सवाल को अप्रोच करते हैं, उसको भी आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से नीट में कई बार सवाल आ चुका है। आप नीट के प्यार सीरीज को फॉलो कर रहे हो ऑलरेडी, आप वहां से रेफर कर सकते हो। इससे कई बार सवाल रोटेशनल इक्विलिब्रियम से पूछा जा चुका है। तो बच्चे ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत कम समय में आपको मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम 100% क्लियर करने वाला हूं। बस आप लास्ट तक वीडियो को देखें और आज इस टॉपिक को अपने नाम लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। तो लेट मी डिफाइन माई सेल्फ, दिस इज सत्यम कुमार, आई एम बीटेक एमटेक फ्रॉम IIT खड़गपुर। करीबन 5 से 6 साल से मैं नीट एस्पायरेंट को गाइड करता आ रहा हूँ। कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर प्रोड्यूस कर चुका हूँ। तो बच्चे आई होप कि अगला कैंडिडेट आप होगे जो कि इस देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ पाओगे। चलो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते किसको हैं, ध्यान दीजिए इधर। तो देखिए भाई आता जा रहा है आपके पास स्लाइड्स। तो इक्विलिब्रियम कहते किसको हैं, सबसे पहली बात तो 2 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। जब भी मुझे कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में दिखता है, नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो बच्चे इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है। एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड अनदर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो बचपन में पहले हमने ये पढ़ा था एनएलएम में कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये हुआ कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, नहीं तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, यानी कि उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो। ठीक है। तो उसी को हम अलग शब्दों में ये बोल सकते हैं कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 हो, फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 हो, फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी 0 हो। अगर फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी, तीनों डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली फोर्स अगर 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट विल नॉट एक्सेलरेट, इट विल बी आइदर एट रेस्ट और इट विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते थे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नाउ बात आता है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है। तो बच्चे रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि टॉर्क नेट 0 होना। बिकॉज रोटेशन का मेन रीजन क्या है, टॉर्क भाई साहब है। तो टॉर्क इज द मेन रीजन फॉर रोटेशन। तो जब नेट टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्ट को हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। बात समझ में आ गया, क्लियर है 100%? ठीक है, पक्का, दैट इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो बच्चे टॉर्क नेट किसके अबाउट 0 होना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क नेट 0 कर रहे हैं तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट, जो पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क नेट 0 कर सकते हैं। और इसका लॉजिक काफी क्लियर है कि अगर मान लीजिए जैसे ये बोर्ड है, अगर ये बोर्ड रोटेट नहीं कर रहा है तो किसी भी पॉइंट जो कि रेस्ट पे है उसके अबाउट ये बोर्ड रोटेट नहीं कर रहा है, तो हम किसी के अबाउट टॉर्क को हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। बात समझ गए, पक्का? चलिए तो आगे अब इसका सवाल कैसा आता है, सवाल को प्रैक्टिस करते हैं बस। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यों मास को लटका दिया 2 kg। मास हॉरिजेंटल रॉड है, रॉड का मास 5 kg है भैया। तो इस पे 50 न्यूटन इधर लग रहा होगा, 20 न्यूटन देखिए इस पे इधर लग रहा है। फटाफट देखिए, लेंथ इज 4 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया T1 और T2 निकालो।
यहाँ का टेंशन निकालो, यहाँ का टेंशन निकालो। तो बच्चे सबसे पहले मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को अगर इंश्योर करूं तो ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स होगा। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 20 प्लस 50 के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 70 के बराबर हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं टॉर्क का इक्वेशन अगर लिखना चाहूं तो टॉर्क का इक्वेशन कैसे लिखूंगा? तो किसी के अबाउट हम नेट टॉर्क को जीरो कर सकते हैं, बट मान लीजिए मैं इसके अबाउट नेट टॉर्क को जीरो कर दूं तो क्या होगा? देखिए, इन दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में है, इसके अबाउट T2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इन दोनों का टॉर्क इज इक्वल टू T2 का टॉर्क हो जाएगा। क्लियर? तो बताइए 20 kg का टॉर्क क्या लिखेंगे आप? 20 इंटू 1 प्लस 50 kg का टॉर्क क्या लिखेंगे? 50 इंटू दिस डिस्टेंस इज 2। और इस दोनों को किसका टॉर्क बैलेंस कर रहा होगा? T2 का टॉर्क बैलेंस कर रहा होगा, तो दैट विल बी T2 इंटू 4। तो बेटा आ जाएगा ये 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 4 T2। तो T2 की वैल्यू आ गया 120/4, तो दैट विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। T2 30 न्यूटन आ गया, इसमें पुट कर दो तो T1 की वैल्यू आ गया 40 न्यूटन के बराबर। तो इस तरीके से हम T1 T2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, पक्का क्लियर? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। तो हमारा नेक्स्ट देखिए कि फाइंड एम नोट इफ पुली इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस पुली का देखिए, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो बच्चे एक तो इधर लग रहा होगा, खैर इसका इसके अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा। एम नोट जी इधर फोर्स लग रहा होगा, इसकी ग्रेविटी, और इसकी ग्रेविटी यहां पे एक्ट हो रहा होगा mg के बराबर। तो बच्चे हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क को जीरो कर दूं, क्योंकि पुली इक्विलिब्रियम में है, दिया हुआ है, तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क इक्वल होगा, क्योंकि ये इसको क्लॉकवाइज में घुमाने की टेंडेंसी रखता है और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने की टेंडेंसी रखता है। तो एम नोट जी का टॉर्क कितना होगा बताइए? एम नोट जी इंटू 2r के बराबर। एम जी का टॉर्क कितना होगा बताइए? एम जी इंटू आर के बराबर। तो आर आर कैंसिल आउट, जी जी कैंसिल आउट, है ना? तो वी विल गेट द एम नोट वैल्यू। तो एम नोट की वैल्यू आ गया m/2 के बराबर। ठीक है बेटा, एम नोट की वैल्यू क्या आ जाएगा? m/2 के बराबर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बच्चे, ये एक हमारा सवाल है कि अगर ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, ये मास m है, तो m की वैल्यू कितना होगा कि ये इक्विलिब्रियम में रहे? तो इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क बैलेंस कर दूं तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। तो इधर लग रहा होगा 100 न्यूटन, इधर लग रहा होगा फोर्स mg के बराबर, तो इसका टॉर्क आ जाएगा 3 इंटू 100 के बराबर। अब बच्चे इसका टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो mg इंटू 1 के बराबर आ जाएगा। g की वैल्यू 10 होता है, तो मास की वैल्यू यहां से 30 किलो के बराबर आ जाएगा, 30 kg के बराबर। तो इस तरीके से आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चे? तो आई होप कि आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम अच्छे तरीके से समझ गए हैं, उसके क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो, क्योंकि हमने आपके साथ 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका। तो बच्चे अब मैं ये कहूंगा कि नीट PYQs को उठाओ और प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को कर लो। तो बात आता है सर नीट PYQ एक साथ इकट्ठा मिलेगा कहां? तो भाई ई सरल ऐप को डाउनलोड कर लो। ई सरल ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PYQ प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है। PYQ एंड माइंड मैप्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, आप वहां से PYQ को डाउनलोड कर लो और उसके रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को गारंटी के साथ जल्दी से जल्दी कर लो। ठीक है बच्चे, चलिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा।
तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ किसी और सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट, मचाते रहें, बाय, टेक केयर, थैंक यू बेटा।